पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ लंदन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। वो सऊदी अरब में उस मीटिंग और उन निगोशिएशंस का हिस्सा थे जिनमें पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसने पूरी दुनिया में जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त हर तरफ उस जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो एक सरप्राइजिंग भी था और उस पर डिस्कशन भी हो रही है और बहुत सारी इस हवाले से मुख्तलिफ स्पेकुलेशन भी हैं। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर चाहे वो बरतानिया और अमेरिका और ख्वाजा आसिफ लंदन में मौजूद हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। हम उनसे जानते हैं, ख्वाजा साहब आप वेस्टर्न मीडिया को तो फॉलो कर रहे होंगे। पिछले तकरीबन 2 दिनों में हर तरफ जो चर्चा है, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस पैक्ट है इसमें है क्या। ख़ास तौर पर जो हमने देखा है कि जो वेस्टर्न मीडिया वो इस हवाले से काफ़ी वो अभी तक एक पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, एक तो मैं शुरू में कहूँगा कि इसके बारे में एक डिटेल ब्रीफिंग जो है ना वो फ़ॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी दे दी हुई है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और जामे है। उसके बाद किसी किस्म का शक शुबे की गुंजाइश जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो है जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू draw their own meanings out of this arrangement which was finalized yesterday। तो इसकी एक तारीख़ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी पिछले 40-50 साल से डिफेंस कोऑपरेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो है जारी है। कभी उसका लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है, कभी एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ज़रूरत के मुताबिक जो है उस कोऑपरेशन को जो है एनहांस भी करते रहते हैं और उसको एक रेगुलर लेवल के ऊपर भी लेके आते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन जो है ये भी एक मोटिव के तहत की जा रही है और इसको गलत मतलब पहनाए जा रहे हैं। ये अव्वल और आखिर एक डिफेंस पैक्ट है। ये अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल हुआ है टाइटल के ऊपर, वो उसी के तहत है। कोई हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कभी एग्रेसिव डिज़ाइंस नहीं रही है। हम तो जारियत का जो है हमेशा निशाना रहे, हिंदुस्तान की जारियत का निशाना रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है जो उसके वर्ड्स जो हैं, लेट्स स्ट्रिक टू दोज वर्ड्स, और उसमें अपने मतलब पहनाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि ये एक दफ़ाई माहिदा है और जिसमें टेक्निकल भी जो है वो हेल्प मुयस्सर होगी, उसमें ट्रेनिंग की हेल्प भी मुयस्सर होगी। दोनों ममालिक जो हैं अगर उन पर कोई हमला आवर होता है तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तो इसलिए इसको मैं समझता हूँ कि स्ट्रेच करने की for someone's own motives is I think not very fair here। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि इस जो सऊदी पाक जो माहिदा हुआ है इससे किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पे डरने की ज़रूरत नहीं, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। Nobody should fear from this pact or alliance which has taken place yesterday। बल्कि इसकी एक तारीख़ है। ये तो एक फॉर्मल उसको हमने फॉर्मलाइज कर लिया है। ओवर द ईयर्स जो है हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज जो है वहाँ पे रही हुई हैं। तो उस वक़्त कोई अलार्म नहीं था। तो आज अगर हमारी प्रेजेंस जो है वो इस पैक्ट के तहत वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका भी किसी को अलार्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक एंग्जाइटी जो है इन डिफरेंट क्वार्टर्स अगर कोई रेज हो रही है तो इट इज़ मिसप्लेस्ड। एक मुल्क है जो इस मायदे से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहा और वो बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं और वो इंडिया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया की जो परेशानी है वो एक फितरी परेशानी है। उनको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि जो उनको मार पड़ी है, जो उनको फैंटी लगी है आज से 3 महीने पहले जो है वो ज़ख़म अभी भी सहला रहे हैं। उनका चीखे मारना या उनका एहतजाज करना जो है इट डज़न्ट मैटर। वो एक अपनी चीखो पुकार करके अपने मतलब निकाल के ये दुनिया को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हमारे कोई एग्रेसिव डिज़ाइन तो कथी तौर पे अगेन रिपीट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है।
हम तो बरसगीर में भी अमन चाहते हैं। तो अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ एग्रेशन होता है तो ये एक बड़ा फंडामेंटल एक बेसिक राइट है किसी भी मुल्क का या किसी इंडिविजुअल का भी कि वो अपनी दिफा करें। थैंक यू। ठीक हो गया।